जो प्रभु ने आज रात भी हमको अपना पवित्र वचन सीखने के लिए अनुग्रह दिया, मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। तो जो क्रूस पर चढ़ाए हुए यीशु के बारे में बताते हैं, वो उनका जीवन जो है एक कष्ट का मार्ग है। उनके जीवन में बहुत दुख आते हैं, बहुत कष्ट आता है, और वो प्रभु की सामर्थ के द्वारा, प्रभु की शक्ति के द्वारा इस संसार में जय पाकर आगे बढ़ते हैं। और जो क्रूस पर चढ़ाए हुए यीशु के बारे में नहीं जानते, वो इस संसार में अपने जीवन की समस्याओं से, परेशानियों से, दुखों से छुटकारा पाना चाहते हैं, क्योंकि वो क्रूस पर चढ़ाए हुए यीशु के बारे में नहीं जानते। सिर्फ चंगा करने वाले यीशु को ही जानते हैं कि यीशु चंगा करता है। इसलिए परमेश्वर के वचन में हम पढ़ेंगे, दूसरा कुरिन्थियों की पत्री उसका 4 अध्याय उसका 16 वचन पढ़ें। इसलिए हम हियाव नहीं छोड़ते, यदि भी हमारा बाहरी मनुष्यत्व नष्ट होता जाता है, तो भी हमारा भीतरी मनुष्यत्व दिन प्रतिदिन नया होता जाता है। पवित्र परमेश्वर प्रभु यीशु, मैं आपका धन्यवाद देता हूँ आपके पवित्र और अच्छे वचनों के लिए। प्रभु अपना वचन आशीष करके दो, समझने के लिए प्रभु एक एक की समझ को खोलना। हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु, आपका पवित्र नाम लेकर इस प्रार्थना को हम मांग लेते हैं, आमीन। दोबारा पढ़े इस वचन को। इसलिए हम हियाव नहीं छोड़ते, यदि भी हमारा बाहरी मनुष्यत्व नष्ट होता जाता है, तो भी हमारा भीतरी मनुष्यत्व दिन प्रतिदिन नया होता जाता है। तो परमेश्वर के वचन में हमने पढ़ा, हमारा बाहरी मनुष्यत्व बेशक नष्ट होता जाता है, लेकिन भीतरी मनुष्य जो परमेश्वर के वचन से मनुष्य जन्मा है, वो दिन प्रतिदिन आत्मा में बलवंत होता जाता है। तो आप अच्छी तरह समझना, बहुत रोजे रखने से आत्मिक जीवन में मनुष्य नहीं बढ़ता, बहुत प्रार्थना करने से आत्मिक जीवन में नहीं बढ़ता। जब प्रभु के वचन के अनुसार हम चलते हैं, तो स्वर्ग का परमेश्वर हमारे बाहरी शरीर में कष्ट भेजता है। इसलिए लिखा, हम जानते हैं, जो ये जानता है कि प्रभु ने मेरे शरीर में ये कष्ट भेजा है, प्रभु मुझे कुछ बनाना चाहता है, प्रभु मुझे कुछ सिखाना चाहता है, तो वो व्यक्ति प्रभु से प्रार्थना नहीं करेगा कि प्रभु मेरा कष्ट दूर हो जाए, प्रभु मेरी बीमारी दूर हो जाए, प्रभु मेरी समस्या दूर हो जाए। वो ये प्रार्थना करेगा कि प्रभु इस कष्ट के द्वारा, इस बीमारी के द्वारा, इस समस्या के द्वारा, इस परेशानी के द्वारा, इन दुखों के द्वारा प्रभु मुझे क्या सिखाना चाहते हैं, प्रभु मुझे क्या बनाना चाहते हैं। तब प्रभु आत्मा के द्वारा उससे बात करेगा, और वो व्यक्ति अपने बाहरी शरीर का समर्पण कर देगा कि प्रभु मैं तेरे लिए ये कष्ट का क्रूस उठाकर तेरे पीछे चलूँगा,
मैं कीमत दे के चलूंगा। इसलिए परमेश्वर के वचन को आप अच्छी तरह समझना। आज बहुत सारे लोग बोलते मैं बड़े उपवास रखता हूँ, मैं बहुत प्रार्थना करता हूँ, लेकिन जब प्रभु हमें किसी परिस्थिति में डाल के हमें आत्मा में बलवंत करना चाहता है तो वो व्यक्ति जो है ना प्रार्थना चंगा होने के लिए करना शुरू कर देगा, प्रार्थना करवानी शुरू कर देगा, क्योंकि वो व्यक्ति अपने कामों से, अपने जीवन से ये बताता है कि मैं प्रभु का चुना हुआ नहीं हूँ, मैं तो सिर्फ यीशु के पीछे चंगा होने के लिए चल रहा हूँ, घर की समस्याओं के लिए मैं यीशु के पीछे चल रहा हूँ। उस व्यक्ति को संसार में की वस्तुएं चाहिए, उसको प्रभु के राज्य में प्रवेश करने के लिए नहीं चाहिए, उनको स्वर्ग नहीं चाहिए, क्योंकि स्वर्ग में जाने वाले को बहुत कीमत देना पड़ता है। इसलिए परमेश्वर के वचन को आप अच्छी तरह समझना। इधर परमेश्वर के वचन में पढ़ा है, यदि भी हमारा बाहरी मनुष्य तब नष्ट होता जाता है, लेकिन भीतरी मनुष्य दिन प्रतिदिन नया होता जाता है, बलवंत होता जाता है। इसलिए परमेश्वर के वचन को आप अच्छी तरह समझना। इन वचनों को समझने के लिए पढ़ेंगे एक वचन है, दूसरा क्रंथियों की पत्री 12 अध्याय 12 का 7 वचन से पढ़े। दूसरा क्रंथी 12 का 7 वचन। इसलिए कि मैं प्रकाशनों की बहुतायत से फूल ना जाऊं, मेरे शरीर में एक कांटा चुभाया गया, अर्थात शैतान का एक दूत मुझे घुसे मारे ताकि मैं फूल ना जाऊं। हाँ, इधर परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं, जिस व्यक्ति को प्रभु ने चुना है, जो क्रूस पर चढ़ाए हुए यीशु के बारे में जानता है और उसने अपने जीवन ये ठान लिया या ये निर्णय या फैसला ले लिया है, मैं प्रभु के पीछे चलूंगा जो क्रूस पर चढ़ाया हुआ है। मैं भी उसके पीछे क्रूस उठाकर उस गुलगत्ता पहाड़ के ऊपर जाऊंगा। तो परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं, प्रभु उसको इतना वचन का प्रकाश देता है और परमेश्वर एक शैतान को भेजता है उसको घूसे मारने के लिए, ताकि वो परमेश्वर के प्रकाश जो उसके ऊपर इतना प्रभु ने खोला है वो उसके कारण कहीं टूट ना जाए, घमंड में ना आ जाए। इसलिए परमेश्वर के वचन को आप अच्छी तरह समझना। प्रभु उसके जीवन में कोई कांटा रख देता है, कोई कमी रख देता है, ताकि वो हमेशा प्रभु के सामने नम्र रहे और टूटा हुआ रहे और प्रभु से ये विनती करता रहे। इसलिए परमेश्वर के वचन को आप अच्छी तरह समझना, फिर आगे बढ़ना। इसके विषय में मैंने प्रभु से 3 बार विनती की कि मुझसे ये दूर हो जाए। 3 बार प्रभु से प्रार्थना की कि प्रभु ये समस्या मेरे शरीर से हट जाए। लेकिन आगे क्या लिखा है? पर उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। परमेश्वर प्रभु यीशु ने क्या बोला? पर उसने मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। क्योंकि जितना मेरे शरीर में मुझे मार पड़ने के कारण दर्द है, इसलिए मैं
चेयर पे बैठ के प्रचार करता हूँ। मैं ज़्यादा समय खड़े होकर नहीं प्रचार कर सकता। मेरे सिर से लेकर पाँव तक मेरी हड्डी हड्डी दर्द करती है। मेरे शरीर में इतना दर्द रहता है, लेकिन मेरे प्रभु का मेरे ऊपर अनुग्रह है। उस प्रभु का अनुग्रह मेरे ऊपर होने के कारण मैं ये हर कष्ट को सहता हूँ। इसलिए मैं संडे वाले दिन मैं 3 प्रार्थना चलाता हूँ और बहुत शरीर में दर्द भी होता है, लेकिन मैं सब कुछ सहता हूँ क्योंकि मेरे प्रभु का अनुग्रह मुझ पर रहता है। आगे पढ़ना। क्योंकि मेरी सामर्थ्य निर्बलता में सिद्ध होती है। परमेश्वर के वचन में लिखा, मेरी सामर्थ्य जब मैं एक मनुष्य को कमजोर कर देता हूँ तब मेरी सामर्थ्य उसमें काम करती है। इसलिए परमेश्वर के वचन को आप अच्छी तरह समझना कि परमेश्वर एक व्यक्ति के बाहरी मनुष्य को कमजोर कर देता है। इसलिए हम वचन में पढ़ते हैं, अब्राहम 75 साल का था जब उसने अपना घर छोड़ दिया, अपने रिश्तेदारों को छोड़ दिया, अपनी जन्मभूमि छोड़ दिया, लेकिन चलते चलते 100 साल हो गया। अब्राहम से भी बच्चा पैदा करने की शक्ति खत्म हो गई। उसकी पत्नी सारा से भी बच्चा पैदा करने की शक्ति खत्म हो गई। और जब दोनों में ये अपने शरीर में ये महसूस कर रहे हैं कि हम तो दोनों ही अब बच्चा पैदा करने की शक्ति नहीं है, तब प्रभु ने उनको अपनी सामर्थ्य से भरा और उनको एक बेटा दिया। इसलिए सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमारे बाहरी शरीर को कमजोर कर देता है, क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता कि मनुष्य का मुझे उसकी ताकत चाहिए, मनुष्य की मुझे कोई शक्ति चाहिए, मनुष्य की मुझे कोई बुद्धि चाहिए, मनुष्य की मुझे कोई पढ़ाई चाहिए, मनुष्य का मुझे कोई ज्ञान चाहिए। परमेश्वर को वो व्यक्ति चाहिए जो एक समर्पण किया हुआ, अपने जीवन का समर्पण किया हुआ सेवक या एक विश्वासी चाहिए। इसलिए परमेश्वर ने अपनी सेवा के लिए अनपढ़ लोगों को चुना, जो संसार में किसी गिनती में नहीं आते। उनको परमेश्वर ने चुनकर ज्ञान वालों के सामने खड़ा कर दिया ताकि उनको लज्जित करे। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों, परमेश्वर के वचन को आप अच्छी तरह समझना। हम कभी कभी सोचते हैं अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, अब मैं बुजुर्ग हो गई हूँ, अब तो मैं ज़्यादा प्रार्थना नहीं कर सकती, ज़्यादा उपवास नहीं रख सकती, ज़्यादा प्रभु के चरणों में मैं समय व्यतीत नहीं कर सकती या कर सकता। मनुष्य, तेरी शक्ति नहीं चाहिए, तेरा समर्पण चाहिए। जब तेरे जीवन का एक सही समर्पण होगा, तब स्वर्ग का परमेश्वर तेरे बाहरी शरीर को कमजोर करके अपने तेरे भीतरी मनुष्य को बलवंत करेगा। इसलिए परमेश्वर के वचन को आप अच्छी तरह समझना। परमेश्वर को हमारा कुछ नहीं चाहिए, चाहे एक अनपढ़ व्यक्ति या चाहे पढ़ा लिखा है, लेकिन उसका समर्पण चाहिए कि मैं क्रूस पर चढ़ाए हुए यीशु के पीछे क्रूस उठाकर चलना है। वो व्यक्ति को परमेश्वर फिर उसके बाहरी शरीर को कमजोर करेगा। दोबारा पढ़ना 9 वचन। पर उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ्य निर्बलता में सिद्ध होती है। मेरी सामर्थ निर्बलताई च
इसलिए परमेश्वर मनुष्य को निर्बल कर देता है, कमजोर कर देता है, ताकि परमेश्वर अपनी सामर्थ्य एक सेवक के द्वारा, एक विश्वासी के द्वारा प्रकट करे। इसलिए हम ढोल बजा के सामर्थ्य नहीं मिलती, उछल कर कूद कर, जो आज नरूले के उधर चर्च में होता है, बलजिंदर के चर्च में होता है, और बहुत सारे हैं जो बोलते हैं हमारे ऊपर बहुत अभिषेक उतर रहा है। वो अभिषेक नहीं, दुष्ट आत्मा उधर उतरता है, क्योंकि उधर कोई पवित्र आत्मा का काम नहीं हो रहा है। लोगों का अभिषेक ढोलक के ऊपर उतरता है, नाच कर उतरता है, लेकिन इधर परमेश्वर मनुष्य के बाहरी शरीर को कष्ट भेजता है, कमजोर करता है, तब परमेश्वर की सामर्थ उसके ऊपर छाया करती है। इसलिए शैतान के सेवकों के ऊपर अभिषेक ढोलक के ऊपर उतरता है, उछल कूद कर उतरता है। इसलिए बहुत सारे लोग बोलते हैं कि दाऊद भी तो नाचा था, लेकिन दाऊद के साथ परमेश्वर बातें भी करता था। दाऊद ने वो काम किया जो परमेश्वर को अच्छा लगा। दाऊद के घराने में प्रभु यीशु ने जन्म लिया। इसलिए आज दाऊद की उदाहरण देते हैं कि दाऊद नाचा है। दाऊद भी तो नाच रहा था, लेकिन दाऊद ने कितने बड़े बड़े काम किए हैं। प्रभु की मर्जी है तो मैं कभी प्रभु की मर्जी है तो बताऊंगा कि दाऊद ने कितना प्रभु के लिए कीमत दिया। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि परमेश्वर ने भेड़ बकरी चुराने वाले को सिंहासन पे बिठा दिया। यूसुफ को मिस्र में गुलाम था, उसको सिंहासन पे बिठा दिया। आज परमेश्वर तुम्हें भी आशीष देगा, लेकिन उसके पीछे थोड़ा देखे कितना कीमत दिया हुआ लोग हैं प्रभु के। इसलिए परमेश्वर के वचन को आप अच्छी तरह समझना। शैतान के लोग जो हैं उनको कीमत देने की जरूरत नहीं है, वो ऐसे ही उनको इस्तेमाल करता है। मरने के बाद उनको नरक में शैतान भी जाएगा, शैतान के लोग भी जाएंगे। इसलिए दोबारा पढ़े 9 वचन। पर उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ्य निर्बलता में सिद्ध होती है। मेरी सामर्थ्य निर्बलताई दे विच सिद्ध होती या प्रकट होती है। फिर आगे, इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा। बड़े आनंद से अपनी निर्बलताइयों पर घमंड करूंगा के मसीह की सामर्थ मुझ पर छाया, मसीह की सामर्थ मुझ पर छाया करती रही। इसलिए मैं निर्बलताइयों में घमंड करूंगा, ताकि मसीह की सामर्थ मेरे ऊपर छाया करती है। इसलिए परमेश्वर की सामर्थ उछलने कूदने में नहीं है, उपवास रखने में नहीं है। उपवास के मैं विरोध में नहीं हूं, लेकिन कुछ लोग सोचते हैं ज्यादा प्रार्थना करने से, ज्यादा उपवास रखने से प्रभु की सामर्थ मिलेगी। लेकिन जब प्रभु हमारे बाहरी शरीर को कमजोर कर देता है, तब परमेश्वर की सामर्थ उसके ऊपर छाया करती है। इसलिए परमेश्वर के चुने हुए जो लोग हैं, क्रूस पर चढ़ाए हुए यीशु के पीछे चलते हैं, वो अपनी निर्बलताइयों में घमंड करते हैं। वो रोते नहीं हैं, वो परेशान नहीं होते, वो इधर उधर नहीं भटकते कि मैं जलंधर चले जाऊं या कहीं और चले जाऊं।
ताकि मेरे जीवन की समस्या दूर हो जाए। वो इसलिए परमेश्वर में आनंद करते हैं कि मसीह की सामर्थ मेरे ऊपर छाया करती है। ये भेद जिसको मालूम होता ना, वो तो प्रभु को बोलता, प्रभु मुझे राखी कष्ट में, प्रभु मेरे को राखी दुख में, ताकि मसीह तेरी सामर्थ मुझ पर छाया करती है। इसलिए आज बहुत लोगों में दुष्ट आत्मा की सामर्थ छाया करती है। वो थोड़ा उछल कूद लेंगे या जब थक जाते हैं, गला बैठ जाता है, तो फिर वो आराम से बैठ जाते हैं। इसलिए परमेश्वर के वचन को आप अच्छी तरह समझना। जब मसीह की सामर्थ आती है तो मनुष्य के अंदर की गंदगी को जला देती है, मनुष्य के दिमाग को साफ कर देती है। इसलिए अंधकार की शक्ति का तो कोई इसमें है कुछ नहीं है। शैतान की शक्ति ऐसे व्यक्ति के सामने खड़ी भी नहीं हो सकती, उसकी हिम्मत नहीं है। इसलिए मेरे जीवन का अनुभव या मैं प्रैक्टिकल से बोलता हूं, मैं शक्तियों को चैलेंज करता हूं। इसलिए परमेश्वर के वचन को आप अच्छी तरह समझना। फिर आगे पढ़ना 10 वचन। इस कारण मैं मसीह के लिए, इसलिए इस कारण मैं मसीह के लिए निर्बलताओं में, निर्बलताइयों में और निंदाओं में, निंदाओं में और दरिद्रता में, दरिद्रता में और उपद्रवों में, उपद्रवों में और संकटों में प्रसन्न हूँ। मैं ऐसी परिस्थितियों में रहते समय मैं क्या हूँ? प्रसन्न हूँ। लेकिन जिसके जीवन में ये समस्या है, जो प्रभु के पीछे नहीं चलता, वो प्रसन्न नहीं है, वो रोता रहता है, परेशान रहता है, प्रभु से प्रार्थना करता रहता है, प्रभु मेरा दुख कब दूर होगा, प्रभु मेरा कष्ट कब दूर होगा, प्रभु मेरी समस्या कब दूर होगी, प्रभु कब तू मुझे इस समस्या से आजाद करेगा। इसलिए परमेश्वर के वचन में पढ़ेंगे पहला पत्रस पहला पत्रस 4 अध्याय उसका 13 वचन से पढ़े। पर जैसे जैसे मसीह के दुखों में सहभागी होते हो, जैसे जैसे मसीह के दुखों में सहभागी होते हो, आनंद करो, जिससे उसकी महिमा के प्रकट होते समय भी तुम आनंदित और मगन हो। उसकी महिमा प्रकट होते समय भी तुम आनंदित हो और मगन हो जाओ। फिर आगे, फिर यदि मसीह के नाम के लिए तुम्हारी निंदा की जाती है तो तुम धन्य हो, क्योंकि महिमा का आत्मा जो परमेश्वर का आत्मा है तुम पर छाया करेगा। दोबारा पढ़ना 13-14 वचन। पर जैसे जैसे मसीह के दुखों में सहभागी होते हो, हम मसीह के दुखों में सहभागी नहीं होते। शैतान के सेवक क्या बोलते हैं? यीशु ने हमारे लिए क्रूस पर हमारा दुख उठा लिया है, अब तुम्हें दुख उठाने की जरूरत नहीं है। अब तुम प्रभु में दुख उठा के चलने की जरूरत नहीं है। अब तुम दुख से आजाद होकर प्रभु यीशु के पीछे चलना है। लेकिन इधर क्यों पतरस ने लिख दिया
दोबारा पढ़े 13 वचन। पर जैसे जैसे मसीह के दुखों में सहभागी होते जैसे जैसे मसीह के दुखों में सहभागी होते हो आनंद करो, आनंद करो, जिससे उसकी महिमा के प्रकट होते समय उसकी महिमा के प्रकट होते समय भी तुम पर आनंदित और मगन हो। तुम आनंदित और मगन हो। जब मसीह की सामर्थ उतरेगी ना, फिर वो व्यक्ति मसीह में आनंदित और मगन होगा। उसको, एक व्यक्ति को दुनिया का कोई धन दौलत मिल जाए, दुनिया का सुख मिल जाए, तो उतना आनंद उससे भी कितने हजार गुना आनंद रहता है जो प्रभु में चलता है। वो भी जब दुखों में उसके जीवन में आनंद आता है। मसीह की सामर्थ उसके ऊपर छाया करती है। फिर आगे पढ़ना। फिर यदि मसीह के नाम के लिए तुम्हारी निंदा की जाती है, मसीह के पीछे चलने के कारण तुम्हारी क्या की जाएगी? निंदा की जाएगी। हाँ, तो तुम धन्य हो, तुम धन्य हो, क्योंकि महिमा का आत्मा जो परमेश्वर का आत्मा है तुम पर छाया करता है। पर छाया करता है। प्रभु का दास पतरस को भी इस चीज का अनुभव है कि मसीह परमेश्वर का आत्मा मुझ पर छाया करता है। आज हमारे ऊपर मसीह की सामर्थ नहीं उतरती, क्योंकि हम उसके दुखों में सहभागी नहीं होते। हमारे जीवन में थोड़ा भी समस्या आ जाए तो हम तो सेवक को फोन लगाना शुरू कर देते हैं, पास्टर जी दुआ करो, समस्या आ गई है, मुझे समस्या से छुटकारा मिल जाए। इसलिए हम अपने कामों से ही बता देते हैं कि मैं यीशु के पीछे नहीं, मैं अपनी चंगाई के लिए यीशु के पीछे चल रहा हूं। इसलिए परमेश्वर के वचन को आप अच्छी तरह समझना। जब मसीह की सामर्थ प्रभु के लोगों के ऊपर उतरता है तो परमेश्वर के वचन में पढ़ेंगे फिलिप्पियों की पत्री, माफ करना, इफिसियों की पत्री, उसका 4 अध्याय, फिलिप्पियों की पत्री उसका 4 अध्याय का 13 वचन पढ़े। जब तक कि हम सब के सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक फिलिप्पियों की पत्री 4 अध्याय का 13 वचन। जो मुझे सामर्थ देता है, जो मुझे सामर्थ देता है, उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। जो परमेश्वर की सामर्थ जिस व्यक्ति के ऊपर आता है, वो परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा सब कुछ कर सकता है। उसके लिए दुनिया का कोई काम कठिन नहीं है, मुश्किल नहीं है, क्योंकि काम तो पवित्र आत्मा ने करना है, मसीह की सामर्थ ने करना है। ये विश्वास करना मेरा काम है, जीवन का समर्पण करके चलना मेरा काम है, बाकी सारा काम परमेश्वर की सामर्थ पवित्र आत्मा का है। इसलिए जिसके अंदर सही आत्मा होगा उनको सेवक का सहारा लेने की जरूरत नहीं है। वो अपने घर बैठा ही प्रभु में आनंदित रहेगा। चाहे कितना भी दुख हो, चाहे कितना भी कष्ट हो, चाहे कितनी भी समस्या हो, वो मसीह की सामर्थ के द्वारा आगे बढ़ता जाएगा। इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा, जो मुझे सामर्थ देता है उसकी सामर्थ के द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूँ।
मैं सब कुछ ही कर सकता हूँ, मेरे लिए दुनिया में कोई काम कठिन नहीं है, मेरे लिए दुनिया में कोई काम मुश्किल नहीं है। दूसरा क्रंथी 2 अध्याय उसका 14 वचन से पढ़े। दूसरा क्रंथी 2 अध्याय का 14 वचन। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो, जो मसीह में सदा हमको जय के उत्सव में लिए फिरता है। परमेश्वर का धन्यवाद हो जो मसीह यीशु में रोज हमें जय के उत्सव में लिए फिरता है। इतने कष्ट में होने के बावजूद भी प्रभु का दास बोलता है हम जय के उत्सव में लिए फिरता है। कौन? मनुष्य तेरा प्राण नहीं, पवित्र आत्मा। मनुष्य तेरी बुद्धि नहीं, परमेश्वर की सामर्थ। इसलिए आज हमारी बुद्धि हमें चला रही है, हमारा प्राण हमको चला रहा है, इसलिए हमको जय नहीं मिलती। हम प्रार्थना करते हैं, कोई जवाब ही नहीं मिलता। प्रार्थना करते हैं, कोई समस्या नहीं हल होती, क्योंकि हम अपनी हर काम में अपनी बुद्धि इस्तेमाल करते हैं। इसलिए परमेश्वर के वचन को आप अच्छी तरह समझना। फिर पढ़ा गया दूसरा पहला क्रंथी 15 अध्याय का 55 वचन। हे मृत्यु तेरी जय कहाँ रही? हे मृत्यु तेरी जय कहाँ रही? हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ रहा? तेरा डंक कहाँ रहा? जब परमेश्वर की सामर्थ हमारे अंदर है तो परमेश्वर के लोग मौत को भी चैलेंज करते हैं। जो सबसे बड़ी है मौत, वो मौत को भी चैलेंज करते हैं। हे मृत्यु तेरी जय कहाँ है? चैलेंज करते हैं मौत को भी। लेकिन आज हम पेट दर्द ही आ जाए उसको भी नहीं चैलेंज कर सकते। घर में राशन मुक गया, खत्म हो गया, हम 2 दिन बर्दाश्त नहीं कर सकते। जेब में पैसा नहीं है, मुंह लटका के घूमते फिरते हैं। कोई काम नहीं मिला, जेब में पैसा नहीं है, मांगना शुरू कर देते हैं, बेकारी बन जाते हैं। लेकिन परमेश्वर के लोग मौत को भी चैलेंज करते हैं, क्योंकि वो क्रूस पर चढ़ाए हुए यीशु के का प्रचार करते हैं। और क्रूस पर चढ़ाए हुए यीशु के का जो प्रचार करते हैं वो मौत को चैलेंज करते हैं। इसलिए दोबारा पढ़े। हे मृत्यु तेरी जय कहाँ रही? तो दोबारा पढ़ 55 दो। हे मृत्यु तेरी जय कहाँ रही? हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ रहा? हाँ, आगे। मृत्यु का डंक पाप है और पाप का बल व्यवस्था है। आगे। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है। हाँ, हमको जयवंत करता है। मौत का डंक पाप है। जिसकी जिंदगी में पाप राज्य करता है वो व्यक्ति दुनिया में किसी समस्या को चैलेंज नहीं कर सकता। इसलिए परमेश्वर के वचन को आप अच्छी तरह समझना। पढ़े यूहन्ना की पहली पत्री 3 अध्याय उसका 14 वचन। हम जानते हैं कि हम मृत्यु से पार होकर हम जानते हैं कि हम मृत्यु से
पार होकर जीवन में पहुंचे हैं। जीवन में प्रवेश कर चुके हैं। हम जानते हैं कि हम मृत्यु को भी पार कर चुके हैं और जीवन में प्रवेश कर चुके हैं। परमेश्वर के लोगों के अंदर मौत का डर नहीं रहता। वो मौत को भी पार करके जीवन में प्रवेश करके चलते हैं। आज हम मौत के छाया में बैठे हुए, हमारे अंदर मौत का डर है, बीमारी का डर है, समस्याओं का डर है, जादू टूनों का डर है, काले इल्म का डर है। क्यों? क्योंकि हम पाप में हैं और हमारे ऊपर इसका असर भी होता है। हमारे बच्चों के ऊपर होता है, हमारे घर की पूरी फैमिली के ऊपर होता है, हमारे गाय बैल भेड़ बकरी के ऊपर होता है। क्यों? क्योंकि हम प्रभु में है ही नहीं है। दोबारा पढ़े। हम जानते हैं, हम जानते हैं, हम मृत्यु से पार हम होकर मृत्यु से पार होकर जीवन में पहुंचे हैं। जीवन में पहुंच गए हैं। आज हम कहाँ हैं? मैं उन सेवकों को जो ये वीडियो को देखते हैं उनको बोलता हूँ, जो संगति करते हैं उनको बोलता हूँ, जो मेरे सामने बैठी हैं मैं उनको बोलता हूँ, आज तुम कहाँ हो? आदम ने पाप किया, परमेश्वर अदन की वाटिका में आ गए। परमेश्वर आदम से ऐसे बात कर रहा है जैसे उसको मालूम ही नहीं है। हे आदम, हे आदम, तू किथे है? तू कहाँ है? लेकिन आदम ने तो पाप किया है। आदम तो पेड़ का सहारा लेकर छुप के बैठा हुआ है। इसी तरह हम भी अपने पाप में छुप कर बैठे हुए हैं। हम भी अपनी गलतियों को लेकर, पाप को लेकर हम छुप कर बैठे हुए हैं। इसके लिए परमेश्वर के वचन में लिखा है, हम मृत्यु को भी पार करके जीवन में प्रवेश कर चुके हैं। वो जीवन जिसमें मौत का डर नहीं है, वो जीवन जिसके अंदर किसी शक्ति का डर नहीं है। शैतान को भी मालूम हो जाता है ये व्यक्ति जो बोल रहा है ये सच है, ये जो प्रचार कर रहा है ये सच है। शैतान उसके विरोध में कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि शैतान को भी परमेश्वर ने बनाया है। इसलिए संसार में चलते समय आज हम मृत्यु को चैलेंज करने वाले नहीं हैं। आज हम बीमारी को चैलेंज करने वाले नहीं हैं। आज हम दुखों को चैलेंज करने वाले नहीं हैं। आज हम समस्याओं को चैलेंज करने वाले नहीं हैं, बल्कि हम चाहते हैं किसी के द्वारा भी छुटकारा मिल जाए, किसी के द्वारा भी मेरी समस्या हल हो जाए। इसलिए परमेश्वर के वचन को आप अच्छी तरह समझना। परमेश्वर के वचन में पढ़ेंगे इब्रानियों की पत्री 12 अध्याय उसका 11 वचन पढ़े। इब्रानियों की पत्री 12 का 11। वर्तमान में हर प्रकार की ताड़ना, वर्तमान में हर प्रकार की ताड़ना आनंद की नहीं, आनंद की नहीं, पर शोक की बात दिखाई पड़ती, शोक की बात दिखाई पड़ती है। तो भी जो उसको सहते सहते पक्के हो गए हैं, बाद में उन्हें चैन के साथ धर्म का प्रतिफल मिलता है। दुख सहते सहते पक्के हो जाते। आज हम दुख सहते सहते पक्के नहीं हुए। हम दुख से छुटकारा पाने वाले हैं। दुख सहते सहते पक्के बनना।
ये वही पक्का होगा जो क्रूस पर चढ़ाए हुए यीशु के बारे में जानता है, क्रूस पर चढ़ाए हुए यीशु के पीछे चलता है, जो यीशु का नाम लेता है, नाम जपता है, वो नहीं। इसलिए आज हम अपने जीवन के ऊपर ध्यान दें, दुख सहते सहते पक्के हो जाना है, इतना पक्के हो जाना है कि दुनिया की कोई भी समस्या हमारे ऊपर प्रबल नहीं हो सकती। इसलिए हम आदि शिक्षा में बांधे हुए, हम 50% परमेश्वर की तरफ, 50% शैतान की तरफ, 50-50 है। इसलिए ऐसा व्यक्ति कभी भी ना तो वो परमेश्वर से कुछ पा सकता है, ना परमेश्वर के राज्य में जा सकता है, ना इन वचनों को अपने जीवन से कामों के द्वारा प्रकट करके चल सकता है, क्योंकि वो 50% परमेश्वर की तरफ, 50% संसार या शैतान की तरफ है। इसलिए वो व्यक्ति, मैं बार बार ये बात बोलता हूँ, वो अपने देवी देवताओं को मानना शुरू कर दे। अगर नहीं चला जाता तो अपने गुरुओं को मानना शुरू कर दे, पीरों पैगंबरों को मानना शुरू कर दो, वापस चले जो अपनी दुनिया में, क्योंकि जाना तो नरक में है। ये दुनिया में आए हैं तो थोड़ा ऐश करो, दुनिया में आए हैं तो अपने जीवन में पाप का जीवन व्यतीत करो, मरने के बाद भी नरक में जाना है, क्योंकि हमको परमेश्वर का वचन बोलता है दुख सहते सहते पक्के बनना है। हम दुख सहना ही नहीं चाहते। इसलिए वचन में हम पढ़ेंगे रोमियो प्रेरितों के काम 15 अध्याय 25 वचन से पढ़े, 25 और 26 वचन। इसलिए हमने एक चित्त होकर ठीक समझा कि चुने हुए मनुष्यों को अपने प्रिय बरनबास और पौलुस के साथ तुम्हारे पास भेजे। ये ऐसे मनुष्य हैं जिन्होंने अपने प्राण हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम के लिए जोखम में डाल दिए। अपने प्राण को जोखम में डाल दिया। हमने खुद अपने प्राण को जोखम में डालना है। ये वही डालेगा जो मृत्यु को पार करके जीवन में प्रवेश कर चुका है। ये वही अपने प्राण को जोखिम में डालेगा जो दुख सहते सहते पक्का हो गया। ये वही अपने प्राण को जोखिम में डालेगा जिसको मालूम है दुख में जाने से मेरे ऊपर मसीह की सामर्थ छाया करेगी। जिसको ये भेद मालूम है वो व्यक्ति अपने प्राण को दुख में डालेगा। उस समय शैतान भी घुटनों में आ जाता है। इसके अंदर मौत का डर नहीं है। ये तो खुद अपने आप को मौत के हाथ में सौंप रहा है। इसलिए परमेश्वर के वचन को आप अच्छी तरह समझना। हम जो जीवन जी रहे हैं अंधेरे में है। हमको सिखाने वालों ने हमको अंधेरे में रखा हुआ है। प्रभु के चुने हुए लोग जो है वो दुख
दुखों का सामना करते हैं, जानबूझकर अपने आप को दुख में डालते हैं। मौत डरती है उस व्यक्ति से, बीमारी डरती है उस व्यक्ति से, समस्या डरती है उस व्यक्ति से। इसलिए हम अपने जीवन के ऊपर ध्यान दें। आज हमारे जीवन की हालत क्या है? हम किस यीशु के पीछे चल रहे हैं? चंगा करने वाले यीशु के पीछे या क्रूस पर चढ़ाए हुए यीशु के पीछे? क्योंकि बाइबल में दो यीशु है, एक शैतान जो यीशु के रूप में है और एक असली यीशु जो क्रूस पर लटका हुआ है। इसलिए प्रभु का दास पौलुस बोलता है, मैंने ये ठान लिया है कि क्रूस पर चढ़ाए हुए यीशु के बिना मैं और किसी को ना जानूं। आज बहुत सारे लोग चंगा करने वाले यीशु शैतान को जानते हैं, इसलिए वो बहुत जगह चंगाई सभा चला रहा है। और हम बहुत खुश होते हैं कि बड़ा प्रभु का काम हो रहा है। प्रभु का काम नहीं, शैतान का काम हो रहा है, अंधकार का काम हो रहा है। प्रभु का काम जहाँ होगा ना, उधर बहुत दुख, समस्याएं, परेशानी आएगी, मार पड़ेगा, जेल में जाना पड़ेगा। आज नरूले ने कितनी बार मार खाया है, बलजिंदर ने कितनी बार मार खाया है, ये राणा अमृतसर में कितना मार खाया है, और भी कितने हैं, उन्होंने कितना मार खाया है। उन्होंने अपनी फोर्स बना ली। जो मसीह लोगों को दुख देंगे, हम उनका विरोध करेंगे, हम उनका सामना करेंगे। इस पवित्र बाइबल में लिखा है, प्रभु यीशु ने बोला, मेरे नाम के कारण पृथ्वी की सब जातियां तुमसे बैर रखेंगी। जब यीशु ने बोला तो ऐसा ही होगा। इसलिए शैतान के लोग अपना बना के झुंड ये चल रहे हैं, अपनी फोर्स तैयार कर ली है, अपने बॉडीगार्ड तैयार कर लिए हैं। प्रभु के चुने हुए सेवकों के साथ स्वर्गदूत होते हैं, लेकिन आज शैतान के सेवकों के साथ बॉडीगार्ड होते हैं। इसलिए हम बाइबल में पढ़कर बाइबल के वचनों को अच्छी तरह समझे। हमारा प्रभु हमारे साथ है, उसकी असीम सामर्थ हमारे अंदर है। फिर हमें किसी बॉडीगार्ड की, हमें कोई अपनी फोर्स तैयार करने की जरूरत नहीं है। प्रभु यीशु ने बोला है, मेरे नाम के कारण ये सब कुछ होगा। तो हमको ये दुखों का सामना करना है पवित्र आत्मा की अगुवाई। प्रभु इन वचनों के द्वारा आशीष दे। अपनी आंखों को बंद करें, सिरों को झुकाएं, प्रार्थना करें।